video, I am going to discuss about baking soda. बेकिंग सोडा एक वन ऑफ द पार्ट है जो हम सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड से प्रिपेयर करते हैं. लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट. और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये इम्पोर्टेंट है, आपने लर्न करना है कि जो बेकिंग सोडा है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3 और उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम बाई कार्बोनेट. दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप. नेक्स्ट इज प्रिपरेशंस. अब बेकिंग सोडा को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? फर्स्ट, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए हमें इसकी प्रिपरेशन के लिए? फर्स्ट है लाइमस्टोन. लाइमस्टोन को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट. सेकंड क्या है? ब्राइन. ब्राइन क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन. थर्ड है अमोनिया. उसका फॉर्मूला क्या है? NH3. इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है. व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स टू प्रिपेयर बेकिंग सोडा? तो आप क्या आंसर दोगे? लाइमस्टोन, ब्राइन एंड अमोनिया. अब हम इसकी रिएक्शंस करते हैं कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं बेकिंग सोडा को. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम हीट करते हैं. हीट करने से क्या होगा? जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ भी रिलीज हुई है उसको हम पास करते हैं थ्रू द ब्राइन, जिसको हमने ऑलरेडी सैचुरेट किया हुआ है विद द अमोनिया सोल्यूशन. यानी कि ब्राइन है, ब्राइन क्या है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. इसको हमने ऑलरेडी सैचुरेट किया हुआ है अमोनिया के साथ. उस सोल्यूशन में हम फर्दर क्या पास करेंगे? CO2 गैस. अब ब्राइन यानी कि NaCl प्लस वाटर, जिसको हमने ऑलरेडी सैचुरेट किया हुआ है अमोनिया के साथ, इस सोल्यूशंस में हमने किसको पास करवाया? CO2 गैस को. CO2 गैस हमें कहाँ से मिली? कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने से. जब हम इनको ऐड करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी? NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या बोल सकते हो आप? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ अमोनियम क्लोराइड. क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट लेस सोल्यूबल है वाटर में तो ये प्रेसिपिटेट बना देता है और उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं. क्लियर? ये थी बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन. क्या किया हमने इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया तो हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने फर्दर पास करवाया थ्रू द ब्राइन सोल्यूशन, जिसको हमने ऑलरेडी सैचुरेट किया हुआ है अमोनिया के साथ. पास करने से हमें क्या मिला? सोडियम बाइकार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड. जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो लेस सोल्यूबल होता है वाटर में, ज़्यादा मिक्स नहीं होता है, इसलिए हम ये एज अ प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकल जाता है, जिसको हम ईजिली सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज. अब बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस. जो बेकिंग सोडा उसका नेचर क्या होता है? बेस, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, माइल्ड होता है. और सेकंड क्या है? एक्शन ऑफ हीट. सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होगी? सोडियम कार्बोनेट की, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी एंड वाटर. क्लियर? और जो CO2 गैस हीट करने से यहाँ पे रिलीज हुई है वो रेस्पॉन्सिबल होती है केक को सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने के लिए. क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर. वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होता, बट उसकी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे जो सोल्यूबिलिटी है वो भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी. नेक्स्ट इज़ यूजेस. जो यूजेस हैं बेकिंग सोडा के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से करोगे. फर्स्ट यूज़ क्या है? एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी. जो बेकिंग सोडा है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी. अब ये एसिडिटी रिमूव करने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है. बेसिक नेचर होने के कारण ये क्या करता है? हमारे स्टमक में जो एक्स्ट्रा एसिड बन जाता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें एसिडिटी से रिलीफ मिलता है. सेकेंड इज एज अ कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर. ये एक बेकिंग पाउडर का कंपोनेंट होता है. हमें लगता है जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा सेम है, बट ऐसा नहीं होता. बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर दोनों डिफरेंट होते हैं. जो बेकिंग पाउडर है वो किससे मिलके बना होता है? बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड से. यानी कि जो बेकिंग सोडा में जब हम टार्टेरिक एसिड मिक्स करते हैं तब जो मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं हम बेकिंग पाउडर. क्लियर? जब भी अगर क्वेश्चन आ जाए क्या बेकिंग सोडा एंड
बेकिंग पाउडर सेम है तो आपका आंसर क्या होगा, नो। बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा दोनों डिफरेंट है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड के मिक्सचर से। अब टार्टेरिक एसिड क्यों मिक्स किया जाता है बेकिंग सोडा में, अब इसका रीज़न क्या है, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तब क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, जिसका नेचर क्या होता है, यानी कि जिसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर। क्यों, क्योंकि वो बेसिक नेचर होता है, जिसके कारण वो हमारे फूड को क्या करता है, उसके टेस्ट को बिटर बना देता है। अब ऑब्वियस है हम बिटर टेस्ट वाला फूड तो खाएंगे नहीं, तो उसके टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें टार्टेरिक एसिड को मिक्स करते हैं, ताकि जो हमारा फूड बिटर हुआ है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके और हमारा जो फूड है वो बिटर ना हो। क्लियर। अब अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द रोल ऑफ टार्टेरिक एसिड इन बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक एसिड का रोल क्या है, ये क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और हमारे फूड को अच्छा टेस्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर। जब टार्टेरिक एसिड को हम बेकिंग सोडा में मिक्स करते हैं तब टार्टेरिक एसिड क्या करता है, एसिड है तो वो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो बेकिंग सोडा वो क्या करेगा, CO2 गैस रिलीज करेगा, और जो CO2 गैस रिलीज होगी यहाँ पे वो क्या है, रेस्पॉन्सिबल टू मेक अवर केक सॉफ्ट एंड स्पंजी। क्लियर। क्वेश्चंस क्या आ सकता है, नेम 2 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर, क्या बेकिंग पाउडर के 2 कंस्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे, बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड। सेकेंड इज हाउ डज बेकिंग पाउडर डिफर फ्रॉम बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से कैसे डिफरेंट होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है, मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड का, और जो बेकिंग सोडा उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। जो बेकिंग पाउडर है क्योंकि उसमें बेस एंड एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं तो इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज। सेकेंड इज व्हाट इज बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड। नेक्स्ट इज हाउ डज इट मेक द केक सॉफ्ट एंड स्पंजी, हम बार बार बोल रहे हैं पूरे लेक्चर में कि जो बेकिंग पाउडर है वो क्या करता है, हमारे केक को सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाता है। अब इसका रीज़न क्या है, व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्स विद वाटर, जब हम बेकिंग पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तब बाइकार्बोनेट एंड टार्टेरिक एसिड क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट। इट मीन्स इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टेरिक एसिड है विदाउट प्रेजेंस ऑफ वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, जब हम इनको वाटर के साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं तभी ये रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज ये रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियर। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तब क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज हुई है वो क्या करती है, बबल आउट स्लोली, हौली हौली धीरे धीरे बाहर निकलती है, बबल आउट होती है और हमारे केक को राइज करती है और उसे सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाती है। आपने देखा है ना, अगर हम उसमें बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करेंगे तो हमारा जो केक है वो राइज नहीं होता, बट जब हम बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं तो हमारा जो केक है वो राइज भी होता है और सॉफ्ट एंड स्पंजी भी होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो CO2 गैस रिलीज हुई है, कब रिलीज हुई, जब हमने बेकिंग पाउडर एंड टार्टेरिक एसिड को पानी के साथ रिएक्ट करवाया। सेकंड क्वेश्चन इज अ मिल्कमैन ऐड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, जो मिल्कमैन है फ्रेश मिल्क में स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करता है, इसका रीज़न क्या है। आप देखते हो ना, अक्सर जो गर्मियों में क्या होता है, दूध है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसका रीज़न क्या है, मिल्क के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एट हाई टेम्परेचर पे जो मिल्क के अंदर शुगर होती है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज। लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से जो दूध है वो फट जाता है। बट जो मिल्कमैन है उसको प्रिजर्व करने के लिए भी जो मिल्क है वो जल्दी ख़राब ना हो तो क्या करता है, वो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करता है। अब रीज़न क्या है इसका बेकिंग सोडा ऐड करने का, बेकिंग सोडा का नेचर क्या होता है, बेसिक। अब जब हमने मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड किया तो हम जो मिल्क है उसका नेचर कैसा हो जाएगा, स्लाइटली बेसिक एज कम्पेयर टू फ्रेश मिल्क, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एसिड प्रोड्यूस्ड होगा मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए वो किसके काम आएगा, उस बेकिंग सोडा के बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने में। अब जो पहले एसिड बन रहा था वो क्या कर रहा था, कर्ड में कन्वर्ट कर रहा था मिल्क को, बट अब जो एसिड प्रोड्यूस्ड होगा वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के बजाय क्या करेगा, बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, जिससे जो मिल्क है वो थोड़ा देर और प्रिजर्व रह सकता है। क्लियर।
जिस कारण जो मिल्कमैन है वो फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड करता है। और इसका यूज़ क्या है बेकिंग सोडा का? इट एक्ट एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी, लैब में भी ये वर्क करता है। और नेक्स्ट यूज़ है वो क्या है? इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो बेकिंग सोडा है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी वर्क करता है। जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा के साथ साथ क्या ऐड किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब आप फायर एक्सटिंग्विशर्स की नोक को प्रेस करते हैं तब क्या होगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो मिक्स हो जाएगा बेकिंग सोडा के साथ। मिक्स होने से क्या होगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो H+ आयन रिलीज करेगा जो कि ये रिएक्ट करेगा बेकिंग सोडा के साथ और फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है वो क्या करेगा, जो बर्निंग सबस्टांस का उसके अराउंड एक लेयर बना लेगा जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, जिसके कारण हमारा जो बर्निंग सबस्टांस है वो फ्री हो जाता है फ्रॉम दी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर उसे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही तो हमारी जो फायर है वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश। जिससे हम इस तरह हम क्या करते हैं, जो बेकिंग सोडा को यूज़ किया जाता है इन फायर एक्सटिंग्विशर्स में। क्लियर?